हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? हाँ, तो कल हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, है ना भाई। तो आज उसके आगे हम लोग धीरे से पढ़ेंगे, है ना। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मेगा स्पोरोजेनेसिस होती कैसे है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में अच्छा हमने और पढ़ा था कि पिस्टिल क्या होता है, कार्पेल क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल वर्ल जो था वो पढ़ा था। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर कैसे बनते हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए मेगा स्पोर मदर सेल किससे बनती है, न्यूक्लियस की कोई सेल से बनती है। ठीक है, तो आज उसके आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। और हम लोगों ने कल ओव्यूल के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर हमने बताया था एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक को छोटा सा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक, हमने यहाँ पर बात किया था कि हमने एक बात कल बताई थी कि ये मेगा स्पोर टेट्राड जो था 1, 2, 3 और 4, इन टेट्राड में से 3 चलते चलते बात बोली थी, 3 जो हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं और केवल एक बचता है। जो एक बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है ये किस तरह से करता है डिवाइड, देखो ये अपना सबसे पहले तो क्या करता है, ये एक न्यूक्लियर, ये अपने न्यूक्लियस को डिवीजन करता है, न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, न्यूक्लियर डिवीजन। कैसे, सेल एक ही है, इसी के अंदर एक से न्यूक्लियस कितने हो गए, 2, अगली बार 1, 2, 3, 4 हो गए, उसके अगली बार 4 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए, 8 हो गए। अब जब ये 8 न्यूक्लियस हो गए तो इनके ऊपर सेल की कवरिंग चढ़ने लगती है। ठीक, पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन 8 हो जाते हैं, तब इसके बाद तब सेलुलर डिवीजन होता है, तब इसके ऊपर वो चढ़ती है सेल की कवरिंग, सेल वॉल आती है। अब इसके बाद जो है वो सेल की कवरिंग बनती है। तो अब इसमें एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। होती क्या है कि न्यूक्लियस तो 8 बन गए लेकिन सेल खाली 7 ही बन पाती हैं। आओ यहाँ पे बताते हैं। अब इससे ये बनता है, सेल बन गई हैं इसमें। देखो ये 2 सेल जो हैं ये सिनर्जिड सेल हैं। ठीक, ये 2 सिनर्जिड सेल बनती हैं। ये किस साइड होती हैं, ये तुम्हारी जो है ये माइक्रोपाइल की साइड होती हैं। किस साइड होती हैं, माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं। ये सिनर्जिड्स जो हैं ये माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं। जब पोलन ट्यूब आती है ना तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस बना करके फैसिलिटेट करती हैं मेल गेमीट को एग सेल तक पहुंचने के लिए। हिंदी में इसको सहचर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सहचर कोशिकाएं। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी सिनर्जिड्स, ये 2 सेल हो गई। न्यूक्लियस तो 8 तुमको दिखाई पड़ रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 7 सेल देखो, एक पहले देखो ये बीच में बड़ी वाली सेल, ये एक सेल है लार्ज सेंट्रल सेल, बीच में बड़ी वाली। ठीक, और 3 ये एंटीपोडल सेल है, 3 ये एंटीपोडल सेल है, ये डिजेनरेट कर जाती हैं आगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये जो एंटीपोडल सेल है ये कौन से एंड पे होंगी, चलाजल एंड पे होंगी। और ये जो सिनर्जिड्स हैं ये माइक्रोपाइल एंड पे होंगी। सिनर्जिड्स के ऊपर ये एग सेल होती है। और ये जो 2 देख रहे हो भाई जी न्यूक्लियस, यही 2 न्यूक्लियस हैं जिनके ऊपर अलग अलग सेल नहीं चढ़ पाई, ये एक साथ एक जगह पे हैं। ये हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। तो भैया 7 ये क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, चलो ये छोटी सी बात थी। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा पे ही तो लैंड करता है ना पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से निकल के कहाँ पर, स्टिग्मा पर। मतलब मेल पार्ट से निकल कर कहाँ पर जाना, फीमेल पार्ट में जाना। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक, अच्छा अब पॉलिनेशन जो है आपने एक बात पढ़ी होगी बचपन में कि जैसे ह्यूमन है, मान लो ह्यूमन में मेल गेमीट जो होते हैं स्पर्म्स, तो ये मोटाइल होते हैं, इनमें पीछे टेल प्रेजेंट होती है ना, तो ये मोटाइल होते हैं।
और फीमेल गैमेट जो ओवम है वो नॉन मोटाइल होता है, एक जगह स्टेशनरी होता है, वो ज़्यादा चलता फिरता नहीं है। स्पर्म दौड़ते हुए जाते हैं और ओवम से फर्टिलाइज करते हैं। ठीक, अभी इसके जो प्लांट है एंजियोस्पर्म के, इनके केसेस में जानते हो क्या होता है, इनके केस में दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो मेल वाले पॉलन ग्रेन को हमको किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। वो मीडियम हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये एनसीईआरटी ये बात यहाँ पर लिख रही थी तो हमने ये बात आपको बता दी। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो गई। अब पॉलिनेशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग 8th 7th क्लास में थे तो हम लोगों ने पढ़ा था 2 तरह का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जब अपने खुद से ही पॉलिनेशन अपने ही प्लांट में हो जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और जब किसी दूसरे प्लांट में हो तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। अब इसको थोड़ा सा और वास्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या बढ़ाया गया। पॉलिनेशन के 3 टाइप इन्होंने दिए हैं, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। अच्छा आपको बताएं, ऑटोगैमी जो है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हम बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई बहुत एक उन्नत बीज आया जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब जब उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो हमको उसकी वो क्वालिटी, वो जो ट्रेट है उसको अपने पास संजो के रख लेना है। तो अब उसको संजो के रखना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसी प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, जिससे बाहर से कोई प्लांट आ नहीं पाए, कोई पॉलन ग्रेन का किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन आ नहीं पाएगा। तो जो हमारा कैरेक्टर था, जो हमारा ट्रेड था ना, खूब बढ़ा करके जो प्रोडक्टिविटी देने वाला, वो हमारा बचा रहेगा, संजो के हम उसको अगली जनरेशन में रखे रहेंगे, और इस कारण से हमारे बहुत बढ़िया प्लांट ग्रो करेंगे, हमारी खेती अच्छी उगेगी, हमारी खेती अच्छा विकास करेगी। ठीक है, तो अब इसलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये लगातार करने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, आगे बताएंगे। ठीक है, तो अब ये जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी में करते क्या है, सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर के एंथर से, सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आकर के अगर लैंड कर जाए, देखो इधर हम डायग्राम बना करके समझा रहे हैं। ऑटोगैमी यहाँ बना देंगे, जीटोनोगैमी यहाँ पे और जीनोगैमी यहाँ पर, जीटोनोगैमी जीनोगैमी। ठीक है, देखो ये एक तुम्हारा पौधा था, इसमें ये एक फूल था, ये एक फूल था, ये एक फूल था, ये एक फूल था और ये एक टर्मिनल फूल था। ठीक, 5 हमने फूल बनाए। अब इसमें ये जो फूल था, इस फूल के पास एंथर भी था और इसी फूल के पास स्टिग्मा भी थी। ठीक, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और कहीं और जाने के बजाय इसी की स्टिग्मा पे लैंड कर गया और पॉलिनेशन कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। अब ऑटोगैमी को इंश्योर करने के लिए कुछ पौधों ने अपने अंदर 2 तरह के फ्लावर बना लिए। कितने तरह के, 2 तरह के फ्लावर बना लिए। मतलब एक फ्लावर तो ये तुमको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये जड़ आ गई, नीचे भी फ्लावर है, और ये वाले जो फ्लावर हैं ये कभी खुलते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाले जो फ्लावर हैं ये कभी खुलते ही नहीं हैं। इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। और ये जो खुले फ्लावर हैं इनमें कोई भी आके पॉलिनेट कर सकता है। अच्छा, ये खुलते ही नहीं है तो इनमें इन्हीं का पॉलन ग्रेन तो पॉलिनेट करेगा, है कि नहीं। जब खुल ही नहीं रहे हैं तो पॉलन ग्रेन कहीं और से आएगा नहीं, इन्हीं का पॉलन ग्रेन पॉलिनेट करेगा। और ये खुले हैं, इनमें कहीं से भी आ सकता है। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं इनको कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। अब आज हम लगाए नहीं है, नहीं हम चेहरे यहाँ पे आँखी में क्या लगाते हैं, चश्मा। तो ऊपर वाले जो फ्लावर होंगे वो कौन से होंगे, चेस्मोगैमस। और जो अंदर वाले फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, हम ऊपर की तरफ क्या लगाएं, चश्मा। तो ऊपर के फ्लावर का जो खुले हुए फ्लावर हैं वो कैसे होंगे, चेस्मोगैमस होंगे। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे। ये 2 तरह के फ्लावर, 3 एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हैं एनसीईआरटी ने। जो 3 एग्जाम्पल हैं वो ये 2 तरह के फ्लावर एग्जिबिट करती हैं। कौन कौन से, वायोला यानी कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना।
वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना, ये तीन जो हैं ये दो तरह के फ्लावर एग्जिबिट करते हैं, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो ऑटोगैमी को इंश्योर करता है, क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा है तो उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जबरदस्ती लैंड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे जीटोनोगैमी की। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? जीटोनोगैमी की बात करेंगे। अब फिर से हम देखो एक पौधा बना रहे हैं, ठीक। अब इस पौधे में क्या है? 1 2 3 4, 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, 5 फूल, 5 फूल हैं, ठीक। अब इसमें क्या हुआ? सबके पास एंथर है, सबके पास स्टिग्मा है, सबके पास एंथर है, सबके पास स्टिग्मा है, ठीक। ऐसे सबके पास एंथर है, सबके पास स्टिग्मा है, इनमें भी है, ठीक। इसकी एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और पॉलन ग्रेन जाके इसकी इस दूसरे फ्लावर की, प्लांट देखो सेम है, इस दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके लैंड किया। मतलब पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट लैंड्स टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक। एक ही प्लांट के एक फ्लावर से उठकर पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा, ठीक। तो क्या होगा? जीटोनोगैमी हो जाएगी, ठीक। अब इसके बारे में एनसीईआरटी एक बात लिखती है, क्या बात लिखती है? फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। जीटोनोगैमी क्या है? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक भैया, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पूछी गई लाइनें हैं, जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना, वही आपको हम लिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है जीनोगैमी की। किसकी? जीनोगैमी की। जीनोगैमी क्या होती है? एक ये पौधा था, ठीक, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 फूल थे, ठीक। और दूसरा एक पौधा था, इसमें भी 5 फूल थे। अब क्या हुआ कि सबके पास एंथर है, सबके पास स्टिग्मा, ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो है भी और ये कई बार नहीं भी होती है। जैसे पपाया जो है उसमें एक प्लांट मेल होता है, एक प्लांट फीमेल होता है, मतलब अलग अलग प्लांट में मेल फीमेल होता है, ठीक। तो इसका मान लो इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर गया। पॉलन ग्रेन ऑफ वन प्लांट गोज टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, ठीक। समझ गए? डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो ये है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। और जेनेटिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीनोगैमी बोलते हैं, ठीक। तो भैया आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है ये डिस्कस किया। पहले देखो 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, फिर ये 2 बनता है, 2 न्यूक्लियस हुए, 2 से 4 न्यूक्लियस हुए, 4 से 8 न्यूक्लियस हुए, 8 न्यूक्लियस के बाद सेल आना शुरू हुई। अब जब सेल आई तो सेल कितनी बन पाई? 7 बन पाई। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियट स्टेज हुई, ठीक है। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियर, ये है एंटीपोडल, ये है सिनर्जिड्स और ये है एग सेल। ये बीच वाली जो है ये है लार्ज सेंट्रल सेल, इसमें खूब रिजर्वर होता है, खूब रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये एम्ब्रियो सैक बताया हमने, ठीक। ये हमने पॉलिनेशन बताया, डेफिनेशन अभी भी लिखी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बता दिए, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी को इंश्योर कौन 3 प्लांट कर रहे हैं? वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना, ठीक। जीटोनोगैमी को कौन इंश्योर? जीटोनोगैमी क्या है? जीटोनोगैमी है
फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, और जीनोकेमी फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसे हुई ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बार इसी को रीड थ्रू और कर लेना एनसीईआरटी से, पूरा पक्का हो जाएगा, टॉपिक खत्म। और भैया एक बात हम आपसे कहेंगे, भैया आप वीडियो व्यू अगर दे रहे हैं, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नया चैनल बनाया है, कंटेंट आप देख रहे हैं अच्छा मिल रहा है, ठीक, कंटेंट खराब नहीं है कहीं से। तो भैया इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्या कहते हैं, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले और भैया इस चैनल को ज़रा प्रमोट करें, अपने आगे अच्छे अच्छे दोस्तों को बढ़ाएं। और हम ये वादा तो करते हैं कि भैया आपको 100-150 वीडियो में पूरी 11th और 100-150 वीडियो में पूरी 12th की एनसीईआरटी हम आपको कवर करेंगे, जो आपके बोर्ड्स में, नीट में और आपके जो भी इंटरनल एग्जाम्स हैं उनमें सब में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आज के लिए भैया इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। चलो भैया, राधे राधे, जय श्री राम।